फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बयान लीगल अवेयरनेस। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो व्हाट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड व्हाट इज इट्स प्रोसीजर, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हम जानेंगे कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति से डिवोर्स का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या है। पारस्परिक सहमति से डिवोर्स लेने का प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डिवोर्स लेने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। इसमें सबसे कम समय लगता है डिवोर्स लेने में। इसीलिए यदि आप पति पत्नी हैं और इसके अंतर्गत यदि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप काफ़ी ईजिली डिवोर्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि 13B सेक्शन के अंतर्गत डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आखिर है क्या और ये इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग बाय डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो फ्रेंड्स, पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का मतलब होता है कि दोनों पति पत्नी अपनी सहमति से, मतलब उन दोनों के बीच में इस तरह की स्थिति है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में परस्पर लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, उनकी किसी प्रकार से बन नहीं रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम गलत फंस गए, हमारी गलत तरीके से मतलब ये जो संबंध है वो आगे चल नहीं पाएगा और हम दोनों और वो दोनों ही एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनकी दोनों की पारस्परिक सहमति रहती है कि अब ये संबंध आगे चल नहीं सकता है और चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का संबंध चलाने से क्या फ़ायदा जब हम दोनों एक दूसरे के इस रिलेशन में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, हमारी एक दूसरे की ना विचार मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहा है, हम इस बंधन को क्यों ढोएं। तो वो आपसी सहमति से यदि डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो सेक्शन 13B के अंतर्गत डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस सेक्शन में लिखा है। लेकिन इस हिंदू मैरिज एक्ट के जो भी केसेस होते हैं, जो भी पिटीशंस होती हैं, वो फैमिलीज कोर्ट, क्योंकि इनके केस के बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी तादाद इन केसों की बढ़ रही थी, काफ़ी संख्या बढ़ रही थी, तो इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स अलग से फैमिलीज कोर्ट इनके लिए बना दी गई। तो इनकी जो पिटीशन डलती है वो फैमिलीज कोर्ट में डल सकती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट की सबसे पहली शर्त है कि शादी से 1 वर्ष बीत चुके हों, शादी के बाद कम से कम 1 वर्ष हो चुका हो। तो शादी के 1 वर्ष हो चुका हो। तो सेक्शन में लिखा है कि शादी का 1 वर्ष तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहे हों, पृथक रहे हों, उनके बीच में सहवास नहीं हुआ हो, इस तरह की कंडीशन लिखी हुई है। लेकिन असल में ये नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट है तो ज़्यादातर पिटीशन में झूठ लिखा जाता है। ये लिखा जाता है कि क्योंकि शादी का 1 वर्ष हो गया तो पति पत्नी ये झूठ लिख देते हैं कि हम दोनों 1 वर्ष से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, हम बिल्कुल पृथक रह रहे हैं एक दूसरे से, ये झूठ लिख देते हैं। और इसको चेक करना भी कोर्ट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट का मामला है। तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि पति पत्नी को शादी के बाद 1 वर्ष बीत चुका हो, 1 year हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, 1 वर्ष शादी का बीत चुका हो। इसके बाद आप याचिका डालेंगे। याचिका में आप लिखेंगे कि हम दोनों इन कारण से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, ये सब चीज़ें जो भी रीज़न है वो लिखेंगे और हम पारस्परिक सहमति से एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये इसकी एक याचिका लगेगी, इसके साथ एफिडेविट लगेगा और जो प्रूफ कि शादी का 1 वर्ष हो चुका है इसलिए शादी का कार्ड लगेगा, शादी की फ़ोटो। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे और साथ ही ये लगाए जाएंगे और इसका एक एफिडेविट भी तैयार किया जाएगा, शपथ पत्र भी तैयार किया जाएगा कि हमने जो लिखा है वो एकदम सही है, इसका एफिडेविट भी लगाया जाएगा
और केस जो पिटीशन है वो फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी, फाइल कर दी जाएगी। फिर इसके जो सेकंड स्टेप होगा, कोर्ट एग्जामिन पिटीशन डॉक्यूमेंट्स, ट्राइज रिकंसिलिएशन, रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट्स। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स देखेगी कि शादी का कार्ड्स देखेगी, पिटीशन देखेगी, फ़ोटोज़ देखेगी कि शादी का 1 वर्ष हो गया है या नहीं हो गया है, और इन्होंने जो लिखा है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहीं इन्होंने कुछ झूठ तो नहीं लिख लिया है। इस तरीके से एक फॉर्मेलिटी, मतलब जो ऊपर से, मतलब कि म्यूचुअल कंसेंट का इसलिए ज़्यादा इसमें फोकस नहीं किया जाता है, इसलिए एग्जामिनेशन किया जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स का, पर इतना ज़्यादा इस पर समय नहीं दिया जाता है। जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया निपटा दी जाती है। तो दोनों पार्टी को सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन के करने के बाद, कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मोशन। तो एक कोर्ट क्या करेगी, एक मोशन पास कर देगी। इसके बाद वो एक डेट और देगी, तो कूलिंग ऑफ पीरियड की एक ऑर्डर पास कर देगी कि 6 महीने तक 6 महीने की एक डेट दे देगी। 6 महीने की एक डेट दे देगी कि आप यदि 6 महीने तक, मतलब इसकी जो 6 महीने की डेट देने का मतलब है कि वो एक बार और मौका देगी कि यदि वो 6 महीने में एक दूसरे से यदि उनका विचार मतलब मिल जाता है, क्योंकि हिंदू विवाह है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बौद्ध, सिख, जैन और हिंदूज़ की, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट इन सभी धर्मों के लोगों पर भी लागू होता है, क्योंकि इनकी जो सांस्कृतिक है लगभग एक जैसी है, एक तरह का इनका खान पान व्यवहार इन लोगों का एक जैसा है। तो एक ही लॉ बना दिया गया है, क्यों अलग अलग लॉ बनाई जाए, इसलिए एक ही लॉ बना दिया गया है। तो इन चारों धर्मों के लोगों पर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। तो 6 महीने का एक और टाइम दिया जाएगा, मतलब एक बार शादी के बाद और 6 महीने, मतलब 1.5 साल के बाद ही इसमें डिवोर्स मिलता है। तो 6 महीने का एक डेट और लगा दी जाएगी, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कूलिंग पीरियड का। इसके बाद 6 महीने की डेट के बाद इसके बाद क्या होगा, तो फिर इसके जो 6 महीने के पीरियड की जो डेट दे दी गई, 6 महीने के बाद फिर उस डेट पर दोनों पार्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो यदि प्रेजेंट होती हैं और वो अपना डिसीजन बताएंगी कि हम अब भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं और हमारा कोई भी विचार, हमारा जो थिंकिंग है बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है, हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, हमने ये फाइनल फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर जो उसके 6 महीने के बाद उन्हें 18 महीने तक, जो उनकी पिटीशन की डेट है उसके बाद से 18 महीने तक उन्हें ये सेकंड मोशन क्या पूरा करना है। मतलब कि इतने महीने में वो डिवोर्स ले सकते हैं। 6 महीने के बाद जो 18 क्या कहते हैं, द पीरियड ऑफ द 6 to 18 मंथ, जो 6 से 18 महीने का मंथ्स का जो पीरियड है, इज़ इन सेक्शन 13B इज ए पीरियड ऑफ द इंटेरिगम which is the intended to give time and opportunity to parties to reflect on their move in this इसमें यही बताया गया है इस केस में कि पार्टीज़ को एक मौका और दिया जाता है। तो उन्हें ये पूरी प्रक्रिया करनी है। 6 महीने के बाद उन्हें याचिका के 18 महीने के बीच में, 6 महीने से 18 महीने के 6 महीने का जो टाइम निकल गया उसके 18 महीने के बीच में, मतलब कि कितना हो गया, 18 माइनस 6 12, तो 6 महीने के बाद 12 महीने के अंदर उन्हें डिवोर्स की दूसरी डेट में हाजिर होकर याचिका को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो यदि इस पीरियड के बीच में 6 महीने के बाद वो कभी भी 18 महीने से पहले कभी भी वो दोबारा आके बोलते हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए और हमारा विचार नहीं बदला है, तो उन्हें डिवोर्स कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा। तो ये सिंपल प्रक्रिया है।